हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी प्रीवियस जो क्लास चल रही थी वो कॉम्बिनेशन और परमोटेशन चल रही थी और उसके अंदर हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। और आज जो हमारी क्लास चलेगी वो प्रोबेबिलिटी की चलेगी, यानी प्रायिकता। क्लियर? प्रायिकता यानी संभावना। आ रही बात समझ में? राइटिंग को थोड़ा सा समझ लेना, वैसे मैं बोल ही रहा हूँ, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी, संभावना। अगर आप ये जानना चाहो कि यार ये मैथ में कहाँ यूज़ होगी या मैथ के अंदर ये टॉपिक कब से आया, कैसे आया, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि प्रायिकता का जो मैथ में एंट्री हुई, या आप ये बोल लो कि प्रायिकता किसने खोजी। जैसे आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री किसने बनाई या किसने स्टार्ट करी, इस तरह प्रायिकता की जो शुरुआत है जुआरियों से स्टार्ट हुई, जो सट्टा लगाते हैं। क्लियर है? उन्होंने अपने लिए प्रायिकता को यूज करा। जैसे कोई लॉटरी सिस्टम है, अगर जैसे अपन बोले कि भाई कोई लॉटरी ऐसे निकलती हो कि इनमें से 1 2 3 4 में से कोई सा भी एक डिजिट निकलेगा वो जीतेगा, तो अब इनकी वो संभावना निकालने लगे कि कौन सा नंबर आएगा, कितनी उसकी संभावना है। तो जुआरियों ने इस तरह की चीज इजाद करी। आप लोगों ने वैसे लोकल लेवल पे भी सुना होगा, जैसे कहीं लॉटरी का सिस्टम होता है या कुछ ऐसा सिस्टम होता है, वहां पर ये बोलते हैं चलो वो बाबा बताता है वो नंबर निकलेगा। क्लियर? इस तरह का आपने सुना भी होगा। तो एक वो प्रायिकता का ही सिस्टम है, एक तरह का प्रायिकता का ही सिस्टम है कि भाई इंडिया टॉस जीतेगा या नहीं जीतेगा। ये क्या सिस्टम हुआ? प्रायिकता का सिस्टम हुआ। क्लियर है? तो ये प्रायिकता यानी एक संभावना है, वास्तविक स्थिति नहीं है। प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी संभावना, जीरो का मतलब है नहीं होगा, एक का मतलब है 100% होगा, और प्रायिकता जीरो से स्टार्ट होकर, यानी जीरो नहीं होगी, जीरो से इस प्रारंभ के बाद, जीरो के जस्ट बाद जो भी चीज आएगी और एक के बीच में होगी, यानी जीरो और एक के बीच में जो भी चीज आएगी वो संभावना होती है। आ रही है आपको बात समझ में कि संभावना क्या चीज हुई? जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपसे लूं, या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक सिक्का है, इसमें एक हेड और एक टेल होता है। क्लियर है? तो अब आप मेरे से बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैं अगर सिक्का उछालूं तो कितनी सिचुएशन बनती है, तो आप बोलोगे साहब दो सिचुएशन होती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहां पर टोटल संभावना, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की क्या संभावना है। अगर मैं एक सिक्के को एक बार उछालूं और आपसे ये पूछूं कि हेड आने की क्या संभावना है, तो आप बोलोगे साहब हेड एक ही है। अगर हम सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड एक ही है, तो हेड की जो आने की संभावना है वो एक है, लेकिन टोटल कितनी कंडीशन है? 2। तो आप बोल सकते हो 1/2, ये हेड की संभावना हो गई। क्लियर है भाई? अब मैं इसी चीज को फॉर्मूला बेस बताता हूं कि टोटल संभावना अगर मेरे को सिक्के के बारे में निकालनी है तो फॉर्मूले से कैसे निकालना है। तो आप टोटल अपने पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो सिचुएशन है, इसको तो टू लो। सी कॉम्बिनेशन में आपको सिखा दिया, वो सी लेना है। और सिक्के को कितनी बार उछालना है वो आर है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2, जो आपने मैनुअली यहां पर ऊपर निकाल रखा है। आ रही बात समझ में? हेड, हेड के बारे में बात करें तो एक सिक्के में एक ही हेड है, और यहां पर सी लगाया, और सिक्का एक बार ही उछाला जा रहा है, यानी आर यहां पर जो है वो एक ही है, तो अपने पास ये आ जाएगा 1। अब जब भी संभावना कब निकाली जाएगी, प्रायिकता कब निकाली जाएगी? जब नीचे तो हो टोटल कंडीशन, और जो भी पूछ रहा है उसको आप ऊपर लिखो, तो ये कहलाती है संभावना। और इस तरह आप निकालते हो कोई संभावना जो जीरो से ज्यादा होती है, एक से कम होती है। आ रही बात समझ में? इक्वल भी नहीं होती, जीरो से ज्यादा होती है और एक से कम होती है। क्लियर है? अब आप इसको अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो 0.5, कई बार ऐसे भी दे देता है 0.5, 0.25, इस तरह के पॉइंट्स में भी आपको दे सकता है क्वेश्चन को। ये चीज आई आपको समझ में? एक और एग्जांपल अगर अपन ले कि एक डाई है, पासा, जो लूडो में अपन खेलते हैं वो वाला टाइप का,
अगर मैं डाई की बात करूं तो डाई पर 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, और उन पर 1 2 3 4 5 6 6 उसमें क्या लगे होते हैं, डॉट्स लगे होते हैं। एक फलक पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 6। अगर आपसे अब मैं पूछूं कि डाई को अगर एक बार फेंका जाए तो टोटल संभावना कितनी आएंगी, तो आप बोलोगे 6 आएंगी। क्लियर है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके प्रकार अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं तो 6 n के लिए आ जाएगा, और एक बार डाई आपने फेंकी है तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया यहां पर। ये हो गई टोटल संभावना। अब आपसे मैं पूछूं कि इवन नंबर आने की क्या संभावना है, तो इवन नंबर अपने पास डाई में कितने हैं, 3। एक 2 है, एक 4 है, और एक 6 है। तो 3 इवन नंबर के लिए n आ गया 1। नीचे टोटल संभावना, हमेशा टोटल संभावना से डिवाइड करना होता है, तो 3/6, और ये आ जाएगा 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम संभावना निकालते हैं। संभावना को और बेहतर समझने के लिए मैं ताश के गड्ढे का एग्जाम्पल लेता हूं। वहां पर क्या है कि ताश के गड्ढे 52 होती हैं, बहुत सारे कलर भी आ जाते हैं, और बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, तो आपको चीज समझ आ जाएगी। डाई और इनसे इतना समझ नहीं आता कि कंडीशन कौन कौन सी अपने पेपर में आती हैं। बस आपको ध्यान रखना है, संभावना निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल संभावना, और जो भी कंडीशन दे रखी है वो निकालनी है, और दोनों का डिवाइड या दोनों का रेशियो जब आप प्रेजेंट करते हो तो वही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अब मैं स्टार्ट करता हूं एक एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल को अगर अपन देखें तो उससे ही आपको मैं स्टार्ट करता हूं। अब 52 पत्तों की एक गड्डी लेते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं, क्लियर। 52 पत्तों की गड्डी में कलर अगर कॉम्बिनेशन देखो तो रेड और ब्लैक कलर के पत्ते होंगे। काफी बच्चों ने ताश खेल रखी होगी, और कुछ एक चुनिंदा बच्चे होंगे जिन्होंने ताश को कभी हाथ नहीं लगाया होगा, तो मैं उनके लिए बता दूं। खासतौर से लड़कियां कम खेलती हैं तो उनको चीजें, आपको क्वेश्चन इस पे भी डायरेक्ट मिलता है, तो आपको थोड़ा सा समझना है। 52 पत्ते होते हैं, 13-13 के सेट होते हैं, क्लियर। 13-13 के सेट होते हैं। जैसे रेड के अंदर आपके पास एक तो पान का पत्ता होता है जिसे हार्ट बोलते हैं, और हार्ट ऐसे हार्ट होता है, और एक डायमंड, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसे बोलते हैं ईंट। ऐसे दो तो ये हो गए। ब्लैक के अंदर एक क्लब, क्लब मतलब चिड़ी, हिंदी में जो देखना चाहें या लिखना चाहें वो चिड़ी के लिए हो गया। और एक होता है हुकुम, स्पेयर्ड, क्लियर। एक होता है स्पेड यानी हुकुम का पत्ता, ये ब्लैक के अंदर होता है। हर सेट 4 सेट हो गए, इसका मतलब अपने ताश की गड्डी में 4 सेट होते हैं, ब्लैक वाले 2 और रेड वाले 2। यहां पर अगर ताश के बारे में बात करूं, एक सेट आपको बना के दूं, तो इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। इक्का हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया। इसके बाद डिजिटल कार्ड चालू होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये डिजिटल कार्ड होते हैं, अंकीय कार्ड। ये ऑनरेबल कार्ड होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑनरेबल कार्ड। और ये फेस कार्ड होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं, इन पे चित्र बना रहता है, चेहरे का चित्र बना होता है, इसलिए बादशाह, बेगम, गुलाम को चित्र वाले कार्ड या फेस कार्ड बोलते हैं। ऐसे 13-13 के 4 सेट होते हैं, 13-13 के आपके पास 4 सेट होते हैं। बहुत मामूली सी बात मैंने आपको समझा दी। तो आपको ताश के गड्ढे का इंफॉर्मेशन आ गया। फेस कार्ड, ऑनरेबल कार्ड, डिजिटल कार्ड, ये वर्ड यूज होते हैं। ऑनरेबल कार्ड मैं फिर बता दूं, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम ऑनरेबल कार्ड होते हैं। ऑनरेबल कार्ड होंगे इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। बाकी यहां पर डिजिटल कार्ड होंगे, क्लियर है, ये डिजिटल कार्ड हो गए। आ रही है आपको बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चंस को अपन यहां पर करना स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रायिकता में 3 सिचुएशन बनती हैं, यानी प्रायिकता निकालने की 3 सिचुएशन होती हैं। एक होती है रैंडमली, क्लियर है, यानी रैंडम निकालना। पहले अपन समझ लेते हैं रैंडमली क्या होता है। रैंडमली का मतलब जैसे ये एक बैग है,
इसमें ये रेड बॉल हैं 3, ये ग्रीन बॉल हैं, ये ब्लू बॉल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई 3 बॉल निकालनी है, कोई भी 3 बॉल, और आप एक बार हाथ डालो, यानी मेरी तरफ देखो, एक बार हाथ डाल के आपने 3 बॉल निकाली, कोई सी भी है, जैसे 3 बॉल आ गई। अब ये वाली चीज कहलाती है रैंडमली। आ रही बात समझ? तीनों बॉलों को एक साथ आपने निकाला और आप बोल रहे हो रैंडमली, इसे बोलते हैं रैंडमली। तीनों बॉलों को एक साथ निकाला। जब भी ये सिचुएशन आई, रैंडमली का मतलब 3 पत्ते आपने अगर आपने गड्डी में से निकाले तो ऐसे नहीं निकालना 1 2 3, आपने 3 पत्ते एक साथ खींचे। क्लियर है? ये कहलाता है रैंडमली। क्लियर? यथार्थित रूप से। ओके, ये फर्स्ट हो गई। ज्यादातर क्वेश्चन रैंडमली के आते हैं। कभी कभार आपके पास एक रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपने इस बैग में से ब्लू बॉल निकाली है और अब आप दूसरी बॉल निकालना चाहते हो, तो पहले इस बॉल को वापस बैग में रखना होगा और फिर दोबारा बॉल निकालनी होगी। ये होता है रिप्लेसमेंट। एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, आपने एक बॉल निकाली, उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, उसके बाद तीसरी बॉल निकाली और उसके बाद चौथी बॉल निकाली, तो इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट कि बॉल वापस नहीं रखने हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन में आपको देखना होगा क्या चीज चल रही है। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं ताश की गड्डी के, और वहां से आपको चीजें आपको समझ आनी पड़ेगी। तो देखो, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखा है, जैसे ताश की गड्डी को क्लियर करें, और यहां से आपको काफी चीजें समझ भी आएंगी। जैसे दे रखा है 52 पत्तों के एक पैकेट में से रैंडमली, एक पत्ते के लिए चाहे आप रैंडमली लिखो चाहे नहीं लिखो, बात एक ही होती है, रैंडमली कार्ड निकाला जाता है। तो संभावना बताएं। क्या संभावना बतानी है? चिड़ी की बेगम हो, क्वीन ऑफ क्लब, ईंट का बादशाह हो, किंग ऑफ डायमंड। क्लियर है? ये चीज आपको समझानी है और बतानी है। अब मुझे आप बताओ कि एक चीज आपको प्रायिकता में जो समझनी है, या जब भी आएगा, या जब भी आएगा, इसका मतलब 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन जुड़ेंगी। इंग्लिश में और से आपको पहचान आ जाएगी। यहां पर हमेशा जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपको पूरी तरह से याद रखना है। या का मतलब जोड़ना, और का मतलब जोड़ना। क्लियर है? बाकी रेस्ट ऑफ में हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा। सिचुएशन में रेस्ट ऑफ में हमेशा मल्टीप्लाई, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल या के लिए प्लस, बाकी सभी के लिए क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन है चिड़ी की बेगम, तो मुझे बताओ ताश की गड्डी में चिड़ी की बेगम कितनी होती है? तो आप बोलोगे 1 C1। यहां पर 4 C1 नहीं लिख सकते। अगर चिड़ी वर्ड नहीं लिखा होता, यानी आपके पास क्लब वर्ड नहीं लिखा होता, तो आप बोलता कि एक बेगम निकलने की संभावना आए, तो आपको 4C1 लिखना है, एक बेगम लिखनी। लेकिन बेगम के बारे में क्लियर कर दिया कि चिड़ी की बेगम निकले, तो 1C1 लिखना है। या के कारण प्लस लगाना है। ईंट का बादशाह, और ईंट का बादशाह भी एक होता है। क्लियर है? अगर ये ईंट वर्ड नहीं होता और बोलता बादशाह निकलने की संभावना बताओ, तो 4C1 आप लिखते। लेकिन ईंट वाला बादशाह निकालना है तो 1C1 लिखना होगा दोनों के बीच में। और संभावना बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कंडीशन नीचे। तो 52 पत्ते हैं और एक पत्ता निकाला। यहां 2 मत लिखना, या है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो 1 + 1 C1 को सॉल्व करना आपको आता ही है। नीचे 52 लिखोगे और यहां पर अपने पास आ जाएगा 1/26। क्लियर है? ये अपनी संभावना हो गई। आपको एक एक सिचुएशन को समझना है। सबसे आसान टॉपिक है ये, बस इसको पढ़ना बिल्कुल आसानी से। अगर आपने इसको पेचीदा तरीके से पढ़ा, बुक की तरीके से पढ़ा, या काफी इंस्टीट्यूट्स में इसको बहुत पेचीदा बना देते हैं। आप सिंपल सिंपल सी चीज याद रखो, भाई या के लिए प्लस करना है, चीजों को समझने की कोशिश करो, तो ये सबसे इजी टॉपिकों में से एक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पत्ता एक ही खींच रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है ताश का पत्ता, यहां पर थोड़ा सा मैं आप लिख देता हूं, ईंट का हो, डायमंड इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में करेक्शन करना है। ताश का एक पत्ता ईंट का हो या एक बादशाह हो। या वर्ड है तो प्लस करना पड़ेगा। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? आप बोलोगे 13। एक ही पत्ता खींचा है तो C +1, प्लस लगा दो आप, या के कारण प्लस लगा दिया। अब आपसे मैं पूछूं कि बादशाह कितने होते हैं? आप बोलोगे 4, लेकिन यहां लिखना 3 है। ये चीज समझो भाई। यहां पर मैं 3 क्यों लिख रहा हूं?
क्योंकि ईंट के जब मैंने टोटल 13 पत्ते लिए हैं, ईंट के जब मैंने टोटल 13 पत्ते लिए हैं, तो एक बादशाह ईंट वाला इसके अंदर है, और बाकी 4 वालों में एक आपको कम लिखना पड़ेगा क्योंकि ईंट के अंदर आपने एक बादशाह इंक्लूड कर लिया है। क्लियर है? ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई, जो आपने पहले ले चुके उसको दोबारा एंट्री नहीं करनी है। 52C1। अब आप ऊपर जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, नीचे 52 आ जाएगा। 4 से अगर अपन काट लें तो ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 13। 4/13 आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटे लेवल की बात आपको समझ आ रही होगी। इतना सरल है ये टॉपिक, बस आपको सिचुएशनों को देखते रहना है। तीसरा, संभावना बताएं कि एक पत्ता चित्र वाला हो या हुकुम का हो। अब चित्र वाले मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, हर सेट में 3 होते हैं और 4 सेट हैं, तो अपने पास चित्र वाले कितने पत्ते होंगे? 12। एक पत्ता खींचना है। या वर्ड है, आप चाहते हो कि हुकुम के पत्ते 13 हैं, लेकिन अब आपको 10 लेने होंगे, क्योंकि चित्र वाले पत्ते 12 के अंदर 3 हुकुम के भी आपने डाल रखे हैं, स्पेयर्ड वाले भी आपने डाल रखे हैं। आ रही बात समझ में? इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नीचे अपने पास आ रहा है 52C1, तो ऊपर आपके पास 22 आ जाएगा, नीचे 52 आ जाएगा। काट लें तो 11 बटा अपने पास 26 आंसर आ जाएगा। 11/26 संभावना है। संभावना के लिए जरूरी है टोटल कंडीशन से भाग देना। क्लियर है भाई? ये बात आपको आ रही है समझ में? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो कितना सा ये टॉपिक करते और नहीं है बच्चे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक को तो छोड़ के ही जा रहे हैं। कैसे सिलेक्शन हो सकता है? 1-2 नंबर से तो रहते हो भाई, तो वो यही क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब थोड़ी सी सिचुएशन मैंने चेंज करी है। अब की बार हम 2 पत्ते रैंडमली निकालेंगे 52 ताश की गड्डी में से और देखते हैं कि क्या चीज आती है। अब सबसे पहले आप क्या अलग से ही, पहले जब पेपर में आए तो अलग से पहले एक बार टोटल कंडीशन निकाल लेते हैं। टोटल कंडीशन है 52C2। 2 पत्ते कैसे? आर की जगह 2 आएगा। 2 बार ओपन कर लो। जिन लोगों ने पहले क्लास ले रखी है उनको चीज समझ आनी चाहिए। और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 26 × 51। आप इसको ऐसे ही छोड़ा करो, आगे मल्टीप्लाई करके, पेपर में इतना समय नहीं है कि आप 26 × 51 का भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको पता है इसको हमेशा नीचे आपको रखना है, काटा पीटी में काम आएगा। क्लियर है? तो ये हो गई टोटल कंडीशन। अब क्वेश्चन पहला वाला कि दोनों पत्ते इक्के निकले। क्लियर है? तो 4 इक्के होते हैं, दोनों निकले और टोटल कंडीशन 52C2। सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है, 4 को 2 बार ओपन करें, 2 फैक्टोरियल ये हो गया। इसको आपने सॉल्व कर ही रखा है। यहां पर अपने पास 2 आ जाएगा, इसको काट पीट कर अपने पास आ जाएगा 1/221। 1/221 आपका इसका आंसर आएगा। चीजों को समझते चले जाएं। 2 पत्ते, 3 पत्ते, 4 पत्ते जब बोले तो आपको क्या चीज देखनी है। जैसे यहाँ पर आर की जगह 3 पत्ते बोलता तो आर की जगह 3 लिख देते, फिर आप सॉल्व करते, और यहाँ पर 2 की जगह फिर आ जाता 6, क्यों 3 फैक्टोरियल आप निकालते। क्लियर है भाई? सब आराम से पॉज करके देख लें, समझ लें, उतारना चाहें उतारें, और मैं चाहता हूँ रजिस्टर में उतारें जिससे आपका दिमाग चले। अब आते हैं अगला। एक कार्ड क्वीन हो, एक पत्ता तो क्वीन हो और दूसरा पत्ता क्या हो? जैक यानी गुलाम। क्लियर है? तो क्वीन कितनी होती है? 4C। एक पत्ता, यहाँ 2 मत लिखना भाई, या वाला वर्ड नहीं है, एंड वाला वर्ड है। 4 में से 1 तो निकल जाए अपने बेगम। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 में से 1 निकल जाए गुलाम, और नीचे 52C2। याद रखना मैंने आपको बता दिया है या के अलावा, और या के अलावा इसमें तो लगता है प्लस, बाकी रेस्ट ऑफ में हमेशा क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लें 16। ये आपने पहले ही सॉल्व करके रख ही रखा है, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसा ओपन कर रखा है, तो काटने में बहुत आसान आएगा, आप बहुत आसानी से इसको काट सकते हो। अब ऊपर 8 लिख दो, और ये वाला मल्टीप्लाई जो भी आपको तरीका है, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, जैसा भी आपके पास तरीका है उससे आप सॉल्व कर लें। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े।
सब कुछ सेट है दिमाग में, या कोई लफड़ा चल रहा है? कुछ बावड़ी बच्चे बच्चे बिल्कुल मुंह फाड़ के भी देख रहे होंगे क्या चल रहा है। देखो बेटा, प्रायिकता है बैंक में सिलेक्शन कराने की कुंजी भी बोल सकते हैं इसे, कि यहाँ से आप फाइट कर सकते हो अच्छे बच्चों से मुकाबला करने के लिए। थोड़ा सा समझ समझ के आगे बढ़ें, रिपीट कर लें, वापस देखें क्या चीज़ हो रही है, दो क्यों लिखा हुआ है, एक एक क्यों लिखा हुआ है, एक पत्ता निकाला है भाई, रानी चार है उनमें से एक निकले और एक गुलाम निकले चार में से। क्लियर है? अब बात आती है एग्जैक्टली की। जब भी प्रायिकता में एग्जैक्टली वर्ड आए, ठीक एक कार्ड रानी हो, तो रानी कितनी है? चार, उसमें से एक लिख दो, मल्टीप्लाई का निशान या के अलावा सभी में मल्टीप्लाई। पत्ते कितने बचे? 48 और C1। यानी जब फिक्स वाली बात आ जाए तो एक स्थान आपने रानी के लिए फिक्स कर दिया है। जब भी कहीं भी बॉल निकाल रहा है, कुछ भी एग्जैक्टली वन अगर बोल दिया है तो आपको फिक्स करना होगा। टू बोल दे एग्जैक्टली, कुछ भी जो भी, तो आपको फिक्स करना होगा। बाकी 48 में से कोई सा भी पत्ता निकले तो 4 इंटू 48, 26 इंटू 51, ये मैंने सॉल्व कर रखा था। 48 6 से कट ही जाएगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, 32 का 221 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो। मैंने कैसे करी है, जब मैंने पहले सॉल्व करा था तो 6 से पूरा कटता है, 6 से पूरा कटता है तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 221 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि एक ही बार काटने की कोशिश करो। 26 51 तो दोनों में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोई कार्ड बादशाह ना हो। अगर आप चाहते हो कि कोई कार्ड बादशाह ना हो, बेगम ना हो, कुछ भी जो आप चाहते ही नहीं, उसको आपको इंक्लूड ही नहीं करना है, तो बादशाह अगर मैं हटा दूं 52 में से तो 48 ही पत्ते होंगे। लेकिन नीचे वाले टोटल में आपको चेंज नहीं करना है, इसमें 52 पत्ते ही रखने हैं। आपने सिर्फ यहां पर ये बोला है कि बादशाह ना हो। क्लियर? इसमें अब बादशाह नहीं है, चार आपने वो संभावना हटा दी जो बादशाह की होती है। क्लियर? चाहे वो एक बादशाह हो चाहे दो बादशाह हो, किसी भी तरह का बादशाह नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो यहां पर सॉल्व कर लें। 48 47 और नीचे दो, ये आपने पहले ही सॉल्व कर रखा है। ये अपने पास हो जाएगा 24। अब काट के देख लें, 24 को काटें तो अपने पास यहाँ पर अपने पास 12 और ये 13। इसको 3 से काट लें, ये 4 और ये अपने पास आ जाएगा 1 और 7। क्लियर है? और यहाँ पर 4 इंटू 47 आ जाएगा और ये 221 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 48 1 16 और ये देख लेना करेक्शन करके, कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है और चीज़ समझ जाएं आप। क्लियर है? तो 188 अपॉन 221, यानी आप क्या समझे, जब कोई पत्ता चाहिए नहीं तो उसको आपको हटाना है। लेकिन कहां से हटाना है? ऊपर से ही, नीचे वाली टोटल कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते आप। क्लियर है? जब भी ऐसी कोई संभावना आपके पास आए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एटलीस्ट वन जैक हो, कम से कम एक कार्ड गुलाम हो। कम से कम का मतलब एक भी ले सकते हो और दो भी ले सकते हो उस वाली सिचुएशन में। तो अब अगर आपको ये वाला चीज बहुत ध्यान रखनी भाई, काफी बार आया, इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे छोटा तरीके से कैसे करना है, देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि गुलाम कितने होते हैं, आप बोलोगे चार। मैं कह रहा हूं कि एक बार हटा देता हूं और अब मैं आपसे पूछता हूं इस सिचुएशन का मतलब क्या है। मैंने गुलाम हटा दिए तो आप बोलोगे इसका मतलब जो भी इसका 48C2 52C2 से जो भी आंसर आएगा उसमें ये बोलोगे कि कोई भी पत्ता गुलाम ना हो। जैसे अभी आपने बादशाह के लिए बोला था, यही बोलोगे। इसमें एक भी गुलाम नहीं है किसी भी तरह का, ना एक है ना दो है, किसी भी तरह का कोई गुलाम वाला पत्ता इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इस वाली सिचुएशन को, इस वाली प्रायिकता को एक में से माइनस कर दूं, एक क्या होता है? टोटल संभावना। क्लियर है? एक में से माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है एटलीस्ट वन कार्ड, यानी एटलीस्ट के बारे में आपके पास आ जाएगा। इसमें अब आपके पास माइनस करने के बाद वो पत्ते आ जाएंगे जो एक गुलाम हो, कम से कम एक गुलाम हो, फिर दूसरा भी गुलाम वाला ले सकते हो। इसमें सब तरह के गुलाम वाला जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। तो अब आप इसको सॉल्व कर ले। जो भी आपने यहाँ पर सॉल्व करा था मैं इसी को ले लेता हूँ। वही का वही आंसर आएगा यहाँ पर 188 अपॉन 221। क्लियर है? अब माइनस कर दें तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 21 है ये अपने पास, और 12, 21 और 12 33। क्लियर है? और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 221। देख लेना करेक्शन अगर कोई आ रहा हो कैलकुलेशन में, बस ये पर माइनस करना है और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर
कि क्या चीज सिचुएशन बनी हुई है। क्लियर है, ये चीज आ गई। एटलीस्ट के लिए क्या करना है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब सारी चीज मैं एक एक जो चीज पूछी जाती है वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है कि हर किसी के लिए। इसके अलावा कभी भी प्रायिकता में कुछ नहीं होगा, कम से कम पूछ लेता है, ठीक पूछ लेता है, पत्ता ना हो पूछ लेता है। क्लियर है, इसके अलावा प्रायिकता में कभी और कुछ पूछेगा नहीं और कोई संभावना ही नहीं बनती है। क्लियर है, तो बस इन चीजों को आपको समझना है। अब ये वाली चीज आपको चीज आ गई समझ में कि प्रायिकता के बारे में बात, यहां पर अभी हमने बात करी थी रैंडमली की। क्लियर है, अब हम बात करते हैं अगले सिचुएशन की कि रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के लिए, नहीं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक बैग में 8 बॉल है जिसमें से 5 लाल 3 सफेद हैं। एक व्यक्ति रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से बैग में से 2 बॉल निकालता है। प्रत्येक रंग की बॉल निकलने की क्या संभावना है। प्रत्येक रंग, इफ द मैन सेलेक्टेड 2 बॉल्स एट द रैंडमली फ्रॉम द बैग ऑफ पॉसिबिलिटी, और एक चीज और है, प्रत्येक रंग की गेंद निकलने की संभावना बताने, ही विल गेट 1 बॉल ईच अदर। क्लियर है, इसमें रिप्लेसमेंट वाला एक बार देख रहा हूं ये है कि नहीं सिचुएशन। ये रिप्लेसमेंट वाली नहीं है, ये रैंडमली वाला है भाई। रिप्लेसमेंट का भी आगे आएगा, तो ये रिप्लेसमेंट वाला नहीं है, वही रैंडमली वाला है। तो अभी रैंडमली खत्म नहीं हुआ, इसको आप सॉल्व करो, ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखें क्या चीज अपने पास आएगी। तो एक बार आप लोग सॉल्व करो इसको, फिर अपन देखते हैं। देखें भाई, प्रत्येक रंग की बॉल निकालनी है, तो 2 बॉल निकालनी है। एक तो निकल जाए रेड और एक निकल जाए वाइट। नीचे टोटल बॉल अपने पास कितनी है, 8C2, या अगर होता तो प्लस लगाते, लेकिन अपने पास मल्टीप्लाई लगाना है। यहां पर अपने पास आ जाएगा 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 8 और 7/2, यानी आप बोल सकते हो 15/28। क्लियर, 15/28 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, सभी को आ रहा है, प्रत्येक रंग की बॉल आ जाए तो आपकी सिचुएशन ये होगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बैग में 3 ब्लैक, 3 वाइट, 4 ग्रीन, 4 रेड बॉल हैं। एक एक करके बॉल, एक काली, एक सफेद, एक लाल बॉल निकलने की प्रायिकता बताएं। यानी रैंडमली ही निकालना है, और आपको टोटल बॉल आपने कितनी निकाली है, 3 निकालनी है। देखो 3 ब्लैक हैं, 3 वाइट हैं, 4 रेड है, तो 3 मार्बल्स को आपको निकालना है रैंडमली। रैंडमली वर्ड है, और प्रोसेस जो आपको संभावना बतानी है, एक ब्लैक, एक वाइट और एक अपने पास क्या हो, रेड। तो आप देखें भाई, 3C1 वाइट के लिए और 4C1 अपने रेड के लिए। यहां पर टोटल बॉल अपने पास 10C3 आ जाएंगे। 3 4 3, वो 4 वाला इधर मैंने पहले लिख दिया है, 10 9 8, और ये 6 फैक्टोरियल, 3 लिखा हुआ है तो 6 फैक्टोरियल आपको नीचे लिखना है। काट लेते हैं इसका, 3 से काट लें, तो यहाँ पर अपने पास 3 ऊपर, 4 ऊपर और 3 ऊपर। नीचे अपने पास 10 है, 3 है और 4 है, तो अपने पास आ जाएगा 3/10। 3 हर बार 10 जब भी बॉल निकालेंगे 3 अपने पास आएगी। ये जैसे इसने कलर बोला है अलग अलग, ऐसे ही बोल सकता है प्रत्येक अलग अलग कलर की बॉल निकले तो भी यही सिचुएशन आएगी। अलग अलग कलर की बॉल निकालने के लिए बोल दे तो भी यही आया, और ऐसे बोल दे एक वाइट, एक ब्लैक, एक रेड मिले तो भी अपने पास इसी तरह से सिचुएशन आएगी, 1 रेड, 1 ब्लैक और 1 वाइट। क्लियर है, 3 अपने पास बॉल निकालनी है और ये वाली सिचुएशन आएगी। कई बच्चे इसको कहते हैं सर हो सकता है पहली बॉल वाइट बोल रहा हो, दूसरी बॉल रेड। अरे रैंडमली का मतलब मैंने आपको समझाया, एक ही बार में हाथ में से 3 बॉल निकाली है। अब उसमें वो 3 बॉल में एक रेड, एक वाइट, एक रेड ब्लैक हो। क्लियर, अब ऐसे थोड़ी निकाली है, तो रैंडमली का मतलब नहीं होता। रैंडमली के अंदर आपको फिर वो 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में चलता है।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन सेट में है, तो सेट है तो यहां पर अपने पास है 8 तो रेड बॉल है, 3 वाइट बॉल है और 9 ब्लू बॉल है। 3 बॉल रैंडमली निकालने, तो सबसे पहले टोटल संभावना देख लेते हैं कि कितनी अपने पास बॉल है। तो 20 बॉल हो गई, 3 निकालनी है। टोटल संभावना हम पहले निकाल लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगे। क्लियर है? तो यहां पर 20 इंटू अपने पास आ जाएगा 57 और मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल संभावना हो गई। या तो आप 20 इंटू 57 ही छोड़ दो, या फिर आप ऐसे बोल दो 20 इंटू 57 या 1140 टोटल संभावना हो गई। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आप खुद कोशिश करो। तीनों बॉल रेड कलर की हो, बहुत सिंपल सा है, तीनों बॉल रेड कलर की हो, तो आप पॉज करके सॉल्व करो और फिर मेरा आंसर देखना। रेड बॉल कितनी है? 3 है, तीनों रेड कलर की हो और नीचे टोटल संभावना आपको लिखनी है। टोटल संभावना अपने पास हो गई 20 बॉल, तो ये तो अपने पास 1 आ जाएगा, नीचे 1140 आ जाएगा। क्लियर है? नीचे 1 अपॉन 1140 1140 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, ऑल 3 बॉल्स आर वाइट, तीनों बॉल सफेद हों। अब तीनों बॉल सफेद हैं, सॉरी मैंने ये सफेद वाला पहले कर दिया। सफेद बॉल अपने पास है 3 और रेड बॉल अपने पास है 8। क्लियर है? तो रेड वाला अब मैं कर देता हूँ, ये सफेद वाले का आप समझ लो आंसर आ गया। रेड वाले के लिए अपने पास रेड है 8 बॉल, तो 8C3 20C3। क्लियर है? तो 8 को अपन ओपन कर लें 3 बार और ये अपने पास हो गया 20 47, ऐसे लिख लो आप। यहाँ पर अपने पास ये कट ही जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 56 20 इंटू ये अपने पास आ जाएगा। और इसको अगर आप काटना चाहो तो 4 से काट सकते हो। 4 का यहाँ पर अपने पास 1 और ये 16 आ जाएगा और ये अपने पास 4 से काट लो 5, और कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर 16 है, नीचे ये 35 और ये आ जाएगा अपने पास यानी 16 अपॉन 285 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। रेड वाला मैंने अब कर दिया, पहला वाला आप व्हाइट को मान के चलो। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेड हो 1 ब्लू हो। क्लियर है? 2 रेड हो और 1 ब्लू हो। तो मैं एक बार देख लें, यहीं पर कर देता हूँ, या पेज खत्म हो गया दूसरे पे कर लेता हूँ। तो अपने पास रेड बॉल 8 है और आप चाहते कितनी हो? रेड बॉल कितनी हो? रेड 2 हो और ब्लू 1 हो। रेड अपने पास कितनी है बॉल? टोटल 8 और ब्लू है 9, तो रेड 2 हो। क्लियर? रेड है 2 और 9C1, यहाँ पर टोटल आ जाएगा अपने पास 20C3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप ओपन करो तो ये ओपन हो गया, ये 9 आ गया और ये आपने पहले ही ओपन कर रखा है 1140, तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू 7 इंटू 9 1140। यहाँ पर अगर आप चाहो तो 4 से काट लो इसको, 4 का 2 8 यानी 32 32 अपने पास आ जाएगा और 5 आ जाएगा। और अगर कुछ कट रहा है तो आप देखो, कट नहीं रहा है तो ये 63 ऊपर लिख दो, 285 अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 2 रेड के लिए बात हुई है और 1 ब्लू के लिए बात हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट का। प्रत्येक कलर की बॉल हो, तो प्रत्येक कलर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक कलर में आपको क्या करना है, एक एक बॉल लेनी है। 8 रेड के लिए हो जाएगी, वाइट के लिए हो गई और ब्लू के लिए हो गई। नीचे अपने पास क्या आ गया? 20C3। मैंने बोला प्रत्येक कलर के लिए भी वही सिचुएशन आएगी जो एक रेड और जो अभी आपने क्वेश्चन करा था, और यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा। वही 2 से काट 4 से काट लें इसको आप। क्लियर है? और कुछ कट रहा है, ये अपने 3 से काट लो,
27 का 9 और ये 5 आ जाएगा, ऊपर अपने पास आ जाएगा 18, नीचे 95। क्लियर। और कहीं अगर कटता है तो आप काट सकते हो, ये अपने पास अगला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब देखो, बॉल विद विड्रॉन इज दिस ऑर्डर, फर्स्ट रेड देन वाइट और फिर यूजुअली ब्लू, फाइनली ब्लू, तो भी यही आंसर आएगा, यही वाला आंसर आएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं यही वाला आंसर आएगा, रैंडमली है, इसमें ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। रैंडमली के साथ ऐसा नहीं आता फर्स्ट आए सेकंड आए थर्ड आए, ये तो रिप्लेसमेंट वाला आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रैंडमली नहीं कहलाएगा। रैंडमली का मतलब है एक साथ 3 बॉल निकालना। आ रही बात समझे? रैंडमली वाले में आपने जो अभी आप निकाला है, कभी अगर ऐसा वर्ड दे तो भी आपको आंसर यही निकालना है। क्लियर है? आपको यही आंसर निकालना है और ऐसे ही रखना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये आपको अलग अलग टाइप की अलग अलग सिचुएशन मैंने आपको बता दी। एटलीस्ट आ गई अपने पास, ऑलमोस्ट आ गई अपने पास, कौन सी कलर की लेनी है, अलग अलग कलर के लिए क्या आए, एक एक कलर के बारे में बता दे फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से, तो भी आपको सिचुएशन में कोई चेंज नहीं करना है या नहीं करना है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आज हमने बेसिक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को करा है, उनकी सिचुएशनों को देखा है। आगे हमारे पास 2 अभी सिचुएशन और बन रही हैं जो अगली क्लास में हम देखेंगे, और वो सिचुएशन है रैंडमली के लिए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की क्लासों को करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।